सरला जी खुद को बेहद खुशनसीब समझ रही थी क्योंकि उनकी बड़ी बहू दिव्या बहुत होशियार और समझदार जो मिली थी। दिव्या ने घर में आते ही 1 महीने के अंदर घर को संभाल लिया था। सरला जी भी ज्यादा टोका टाकी नहीं करती थी क्योंकि अब उनके आराम के दिन थे। बहू को जैसे घर चलाना हो चलाए। दिव्या को रसोई का काम अच्छे से आता था तो उसे सबकी पसंद नापसंद जानने समझने में ज्यादा समय भी नहीं लगा। सबके लिए बढ़िया बढ़िया खाना बनाकर दिल जीत लिया था उसने। वो सरला जी की सेवा करती और उनका हर चीज का ध्यान रखती थी। सरला जी को जो भी दिव्या से मिलता उसकी तारीफ किए बिना रह नहीं पाती थी। दिव्या सिर्फ घर काम नहीं, वो नौकरी भी करती थी, पर दोनों जिम्मेदारी उसने अच्छे से निभा रखी थी, इसलिए किसी को दिक्कत नहीं हुई। दिव्या का एक छोटा देवर सुजीत भी था जो शादी के लायक हो गया था। उसके लिए रिश्ते भी आने लगे थे। तभी सरला जी ने दिव्या को पूछा, सुजीत के लिए एक बड़ा अच्छा रिश्ता आया है दिव्या, मैं सोच रही हूँ कि बात आगे बढ़ाऊं या नहीं। तो दिव्या ने कहा, ये लड़की पढ़ी लिखी और सुंदर भी है, हमारे सुजीत भैया के साथ दोनों की जोड़ी अच्छी लगेगी। फिर भी एक बार सुजीत भैया से भी पूछ लीजिए उनकी क्या मर्जी है। तो सरला जी बोले, अरे लड़की मैं ही पसंद करूंगी, उसे क्या अनुभव है इन सब में। अब तुझे भी तो मैंने ही एक नजर में पसंद कर लिया था, अब तू देख मेरी कितनी पारखी नजर है। अपने पर गर्व करते हुए सरला जी फूली नहीं समा रही थी और सुजीत के लिए वही लड़की को पसंद करके उसकी भी शादी करा दी गई। अब सरला जी को तो आराम ही आराम था। घर में 2 बहुएं सब कुछ संभालने के लिए। उनकी छोटी बहू वेदिका घरेलू सी थी, इसलिए उसने नौकरी न करके घर को संभाले रखने का काम किया। दिव्या सुबह का नाश्ता बनाकर और तैयार होकर निकल जाती थी और वेदिका दिन भर घर में रहती तो सबकी नजर में बनी रहती थी। धीरे धीरे वेदिका सबकी चहेती बन गई थी। दिव्या से भी ज्यादा मान सम्मान और प्यार उसे मिल रहा था। दिव्या जल्दी में जो काम करके जाती उसमें कुछ न कुछ कमी रह जाती थी। दिव्या सोचती थी कि वेदिका तो है, वो बाकी के काम देख लेगी। अब 2 बहुएं हैं तो काम बांटकर ही चलना होगा। दिव्या ने वेदिका को सबकी जरूरतें और पसंद के बारे में बता दिया था। दिव्या तो देवरानी को छोटी बहन के रूप में देखती थी। कुछ दिनों के बाद एक दिन दिव्या रात में ऑफिस के काम से देर से आई थी, इसलिए जल्दी नहीं उठ पाई। ये सोचकर कि वेदिका संभाल लेगी और फिर दिन का भी खाना वो बना लेगी सबका, ये सब सोचकर वो थोड़ी देर और लेट गई। फिर सरला जी ने तो बखेड़ा खड़ा कर दिया, मेरी घर की बहुएं इतनी देर तक नहीं सोती कहकर पूरा घर सिर पर उठा लिया। अब बड़ी बहू तो आलसी होती जा रही है कहकर सरला जी मुंह बनाते हुए चली गई। सरला जी की ये सब बातें सुनकर दिव्या को बहुत दुख लगा और उसने सरला जी को कहा, इतने सालों से मैंने जो 2 जिम्मेदारी निभाई वो एक पल में सब बेकार हो गई। मैंने घर और बाहर दोनों जिम्मेदारी को बराबर का हक देकर पूरी शिद्दत से सेवा की। इस घर में आने से पहले जो आर्थिक स्थिति थी उसको देखकर ही मैंने नौकरी करने का फैसला लिया था। आज हम समृद्ध हैं तो छोटी बहू को नौकरी करने की जरूरत नहीं है, पर आज मेरी मेहनत और संघर्ष सब बेकार हो गया। एक बहू के आ जाने से दूसरी बहू का किया हुआ काम सब बेकार हो गया। तब छोटी बहू वेदिका ने सरला जी को कहा, माँ जी भाभी सही कह रही है, उन्होंने ही मुझे छोटी बहन की तरह इस घर के बारे में सब बताया। अगर वो न होती तो शायद मैं इतनी जल्दी आप सबके दिल में जगह नहीं बना पाती। वो नौकरी करती है और घर भी संभालती है। 2 जिम्मेदारी एक साथ निभाना आसान नहीं है। ये तुलना मत करिए आप, हम दोनों इस घर के समान अधिकारी हैं। हम दोनों में भेदभाव करके रिश्तों को खराब मत करिए। वो घर की बड़ी बहू है और मुझे उनसे हमेशा कुछ न कुछ सीखने को मिला है। छोटी बहू की सब बातें सुनकर सरला जी सोचने लगी कि ऐसी बहुएं पाकर वो बेहद खुश थी कि ऐसी तालमेल मिलाकर चलने वाली बहुएं बहुत मुश्किल से मिलती है। जिस नजर से वो दोनों बहू में तुलना कर रही थी वो गलत थी। उन्हें अपनी गलती समझ आ गई थी। अब दोनों बहुएं खुशी खुशी अपनी जिम्मेदारी मिल बांट कर निभा रही थी।
दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।